वेलकम टू टुडेज रीडिंग। मैं हूं सुप्रिया और आज हम एक रीडिंग करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है कि आने वाले 3 सालों में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन सी मेजर ब्लेसिंग्स आ रही है। तो यहाँ पे 3 पाइल्स है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आप इसमें से कोई एक या एक से भी ज़्यादा पाइल चूज़ कर सकते हो। इस वीडियो को पॉज करके आप अपनी सिलेक्शन कर सकते हो। ऑल्सो अगर आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है टैरो की या रेकी की, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग सिर्फ ईमेल से ही होगी, देयर इज़ नो व्हाट्सएप नंबर। तो अगर कमेंट में या कोई स्कैम नंबर आपको मिल रहा है तो वो मेरा नहीं है, सिर्फ ईमेल आईडी से ही कॉन्वर्सेशन होती है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग विद पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपके लिए आने वाले 3 सालों में कौन सी बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही है हम जानते हैं। वैसे मुझे ये प्री शफल्ड ओरेकल कार्ड से रीडिंग शुरू करनी थी, लेकिन आपकी रीडिंग टैरो से ही शुरू हो रही है, तो जानते हैं। सन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारी नई ऊर्जाएं मौजूद है इन आने वाले 3 सालों में। आप बहुत सारे नए सीड्स बो रहे हो, जैसे बीज बोना खेतों में नई फसल के लिए। सो बहुत सारी आइडियाज़, प्रोजेक्ट्स शुरू होना, नए रिलेशंस शुरू होना की एनर्जी मौजूद है। और ये एक्चुअल में इसके फल आप मीठे फल आप देख पाओगे, क्योंकि ये पेंटिकल की ऊर्जा है। तो ये 3D वर्ल्ड में रिजल्ट्स आप देख पाओगे इसके। लेट्स सी, 8 of Pentacles again, strength, wow, 6 of Pentacles, और यहाँ पे है 8 of Cups, back of the deck we have 10 of Pentacles, 10 of Cups. सो कौन सी नई कौन सी मेजर ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी इस इन 3 सालों में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने फाइनेंसेस में, अपनी वेल्थ में बहुत अच्छी ग्रोथ देखोगे। कोई भी स्टेज में हो अभी आप, अभी आपकी करियर शुरू हो रही है, या बहुत सालों से कोई करियर में हो आप लेकिन उसमें मनचाहा रिजल्ट नहीं है, वॉट एवर द केस इज, ये 3 साल है बहुत अच्छी करियर ग्रोथ के। पैसा आ रहा है, वेल्थ आ रही है, लेकिन ये वेल्थ कहीं कुछ लॉटरी मिलने से या किसी को इनहेरिटेंस मिलने से नहीं है। आप बहुत कड़ी मेहनत करने वाले हो, बहुत कड़ी मेहनत। these 3 years are of hard work. और ये स्ट्रेंथ का एक बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है। यहाँ पे जो लायन है, इसने हाथ में इसने अपने मुंह में एक फूल पकड़ा है, वाइट कलर का रोज। यूजुअली लायंस एक बहुत ही फेरोशियस एनिमल है, यू नो, प्राइड बहुत होता है उनमें, ही इज़ द किंग ऑफ द जंगल। लेकिन रोजेस आर ऑफ सॉफ्टनेस, यू नो, मृदुता, सॉफ्टनेस को दर्शाता है, फीलिंग्स, इमोशन। सो जब ये एक लायन ने पकड़ी है, तो आई सी यू कि आप ऐसे किसी प्रोफेशन में या ऐसा कुछ काम करोगे जहाँ पे बहुत इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर ये कोई ऐसा काम है जहाँ पे बहुत ज़्यादा करेज या डेयर डेविल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी चाहिए होगी, जैसे कॉप्स
पुलिस, आर्मी, डिफेंस, फायर फाइटर. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट एनी टाइप ऑफ वर्क जहाँ बहुत बहुत ज़्यादा करेज की, या इमरजेंसी डॉक्टर्स, ड्राइवर्स, बहुत कड़ी मेहनत और उसके साथ एक सख्त स्ट्रॉन्ग हार्ट की ज़रूरत है. ऐसा कोई एक प्रोफेशन, आप प्रोफेशन हो या कुछ काम है, वो काम आप बहुत बड़ी लगन से करने वाले हो और उससे आपको पैसा आ रहा है, बहुत अच्छा पैसा आ रहा है. इवन आपकी आपकी कोई कंपनी में जॉब लगे, या आपका खुद का ही सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करने का बिजनेस हो, एनीथिंग, बट जहाँ पे बहुत करेज की ज़रूरत है. या एंड आई ऑल्सो फील कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी ऑडियंस ये रीडिंग देख रहे हैं जो अपने लाइफ में इन 3 सालों में एक बहुत बड़ा कठिन लगने वाला डिसीजन लेने वाले हो. अगर आपकी अभी तक कोई एक स्ट्रांग पहचान नहीं थी, हमेशा को डिपेंडेंट थे, लोगों पे आपको डिपेंड रहना पड़ रहा था, क्योंकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे, आप अपनी आवाज़ स्ट्रांगली नहीं रख पा रहे थे, तो ऐसे सिचुएशन को आप बहुत कड़ी स्ट्रांग विल से मुकाबला करोगे. अब जो भी लोग आपको प्रेशराइज करते हैं या आपको सुनना पड़ता है उनकी बात, क्योंकि समहाउ पैसा बीच में आ जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप वॉक अवे तो ज़रूर करोगे, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा एक करेज की, धैर्य की ज़रूरत पड़ेगी, और वो आप में मौजूद है. यहाँ यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग. ये आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. पैसा तो ऑफ कोर्स यहाँ दिख रहा है मुझे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये ब्लेसिंग है, लेकिन मुझे असली ब्लेसिंग लग रही है आपकी कॉन्फिडेंस 10 गुना 1000 गुना बढ़ रही है. आप किसी भी कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे. अभी इमोशनली आपको कोई नहीं बुली कर पाएगा. अंदर से आपकी पर्सनालिटी ऑफ कोर्स सॉफ्ट हो, लेकिन इन 3 सालों में आप खुद को इतना स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना रहे हो कि लोगों को 2 बार 10 बार सोचना पड़ेगा अगर आपसे कुछ कहना है तो. विथ 8 ऑफ कप्स आई डेफिनेटली सी कि आप किसी एक सिचुएशन से ज़रूर वॉक अवे कर रहे हो. कुछ मेजर वॉक अवे है ये. ये कुछ छोटा मोटा एक करियर चेंज नहीं है. कुछ ऐसा एक सिग्निफिकेंट कनेक्शन हो सकता है, या फिर कनेक्शन तोड़ने की बात नहीं है, लेकिन कोई फैमिली मेम्बर भी अगर अपने आपको डिसीजन नहीं लेने दे रहे थे, या हमेशा उनकी बात आपको माननी पड़ रही थी, कोई बुली था घर में, या आप इंडिपेंडेंट नहीं थे इसलिए उनकी बात हमेशा आपको सुननी पड़ती थी, ऐसे कोई भी कनेक्शन से आप डेफिनेटली वॉक अवे कर रहे हो. आप अपनी बात रखोगे, अपना पैसा कमाओगे, और इसके लिए आपको सपोर्ट भी मौजूद होगा. कोई ना कोई फ्रेंड्स, कोई रिलेटिव, आपके पार्टनर, एनीबडी, कोई तो है जो आपको एक गुड एडवाइस देगा. अगर आपको ज़रूरत है उस समय तो फाइनेंशियल हेल्प भी मिलेगी. ऑल्सो आई सी अगर लोन्स आपको लेने हैं बैंक से या कहीं से भी, कुछ हेल्प चाहिए तो आपके लोन्स भी सैंक्शन हो सकते हैं, एंड दैट विल गिव यू सम लेवरेज कि हाँ अब आपके पास थोड़ा पैसा है और आप वॉक अवे कर सकते हो. लेट्स सी और क्या है यहाँ पे. 5 ऑफ कप्स, द टावर, 2 of swords, 10 of pentacles, wow, and 7 of swords. No, this is 8 of swords, sorry. Ace of sword, back of the deck, okay. अब समझ में आ रही है बात यहाँ क्या हो रहा था. डेफिनेटली कोई ना कोई आपके आसपास मौजूद है जो आपको बहुत कंट्रोल करते हैं, और उन्होंने आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को इस तरीके से हावी किया है उस पर कि जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो या लेते हो और कभी एक्सप्रेस भी करते हो तो हमेशा उसे
वो पर्सन प्रूव कर देता है कि वो रॉन्ग डिसीजन है, आप में कुछ भी अक्ल नहीं है या आपको समझ में कुछ नहीं आता, आप मैच्योर नहीं हो, इस तरीके से बातें कहकर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बुरी तरीके से घायल किया हुआ है किसी ने इसे। एंड आई एम वेरी सॉरी इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दैट, आई एम ट्रूली सॉरी। एंड दिस फ्रॉम दिस रीडिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि आप डेफिनेटली उससे बाहर निकलोगे। आप कहीं ना कहीं खुद पे बहुत डाउट करने लगे हो, अपने डिसीजंस पे, अपनी खुद की पोटेंशियल पे। यहाँ पे मेजर उन्होंने आपके पोटेंशियल पे और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को घायल किया है। आप पूरी तरीके से सक्षम हो, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, यू नो, बट समहाउ जब भी ये पर्सन देखते हैं कि आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो या पॉसिबिलिटी है आपके लाइफ में ग्रोथ की, somehow they try to sabotage it, यानी कुछ कहकर, कुछ हार्श क्रिटिसाइज करके आपको यू नो वहीं दबा कर रखना चाह रहे हैं। एंड ये बहुत लंबे समय से शायद हो रहा है, क्योंकि 8 ये कुछ कर्मा भी है, लेकिन आई डू सी कि इन 3 सालों में आप यहाँ से वॉक अवे कर रहे हो, डेफिनेटली कर रहे हो। इस पर्सन से, इस सिचुएशन से कुछ भी है, आप निकल रहे हो, बहुत सक्सेसफुली भी निकल रहे हो। आपके पास एक इंडिपेंडेंस रहेगा, फ्रीडम रहेगी। जो भी छोटे स्टेप्स आप लेना चाह रहे हो इस वक्त, प्लीज़ गो अहेड, स्टार्ट टेकिंग एक्शन। ये जो भी आपको परेशानियां हो रही है, ये बिकॉज दिस पर्सन हैज़ क्रिएटेड दिस इल्यूजन अराउंड यू कि आपको अक्ल नहीं है, या फिर आपके डिसीजंस रॉन्ग जाएंगे, आप फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ भी नहीं कर सकते हो। बट दिस इज़ ऑल अ बिग लाई। आप पूरी तरीके से सक्षम हो विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड। आपके पोटेंशियल से ही कोई इतना डर गया है, उसकी वजह से ही शायद वो आपको कंट्रोल करना चाहते थे। अगर ये आपके पार्टनर नहीं है, अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो बहुत स्ट्रांग और स्टबर्न है और आपके हर एक डिसीजन में इंटरफियर करता है, तो जल्द ही ये पर्सन आपके लाइफ से निकल जाएगा। अगर रिलेशन कट भी नहीं होगा तो भी आप इतना इंडिपेंडेंट हो गए और मूव ऑन हो जाओगे वहाँ से कि आपको यू विल नॉट बी बॉदर्ड बाय दिस पर्सन। द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर हियर इज़ कि जितना टफ लग रहा है आपको, वो एक टाइप ऑफ आपके इंटेग्रिटी की, आपकी लगन, आपकी डेडिकेशन खुद के प्रति जो है, उसकी एक टेस्ट हो रही है। जब सही समय आएगा और आपको लगेगा कि इसके आगे मैं सहन ही नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो यूनिवर्स इज़ गोइंग टू स्टेप इन एंड गोइंग टू हेल्प यू डेफिनेटली। बट बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपकी यही है, इन 3 सालों में आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो कंप्लीटली। कोई भी टॉक्सिक कनेक्शन या लोग हैं आसपास या सिचुएशन है, उससे मूव ऑन कर रहे हो। आपको बहुत अच्छी फिनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही है, और सबसे बड़ी ग्रेट अचीवमेंट है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर विश्वास लौट रहा है। लेट्स सी आपके कुछ प्री शफल टैरो कार्ड है यहाँ पे, और वो देखते हैं। To be fair, new life, 39, what did I say? यहाँ पे है 7 of cups, definitely, और ये है कृष्णा's assistance। ये 6 of Pentacle की जो कार्ड आई थी, हेल्प मिलेगी, ज़रूर मिलेगी आपको। तो फर्स्ट कार्ड ये देखते हैं, 7 ऑफ कप्स। दिस इज़ द टैरो ऑफ अपोजिशन। यहाँ एक ही सिचुएशन को, टैरो के एक ही एस्पेक्ट को निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वे में दिखाया जाता है। तो यहाँ कहा गया है कि कोई है या ऐसे लोग हैं जिनकी मेंटालिटी है, वॉट एवर दैट इज़, या आपकी अपब्रिंगिंग में ऐसे लोग होंगे जिनके विचारों ने, जिनकी ओपिनियंस ने आपको इस इल्यूजन में बांध के रखा कि आप कैपेबल नहीं हो, आप डिसीजन नहीं ले सकते, आप इंडिपेंडेंटली कुछ कर नहीं सकते। दिस इज़ वॉट हैज़ हैपेंड हियर। दिस पर्सन या इन लोगों ने, इनके
थॉट प्रोसेस ने आपको जकड़ के रखा है, क्योंकि यह सोर्ड्स की एनर्जी यूजुअली विचार, ओपिनियंस, वर्ड्स होते हैं। तो ये दिस इज़ नॉट ट्रू हियर, दिस इज़ ऑल इल्यूजन। ये 7 ऑफ कप इज़ द कार्ड ऑफ इल्यूजन एंड 8 ऑफ सोर्ड्स में कोई जिसको हमेशा फीलिंग आ रही है कि वो बंध गए हैं, जकड़ गए हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर वो चाहते हैं तो वो निकल सकते हैं। और यही ट्रुथ 2 ऑफ सोर्ड इज़ नॉट एबल टू सी। आप देख पाओगे अभी आपको एक रास्ता मिलेगा इन एनर्जी से कट ऑफ करके बाहर निकलने का। आई थिंक विद इन 6-7 मंथ्स ही इस सिचुएशन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। डेफिनेटली ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कोई बड़ी हेल्प आ रही है आपको 6-7 मंथ्स में। ये कृष्णाज असिस्टेंस कार्ड के साथ जब अर्जुन ने द्रौपदी के स्वयंवर में इस पन को जीतना था उन्हें, तो भगवान ने उन्हें काफ़ी इंस्ट्रक्शंस दी, हेल्प की, गुड इंस्ट्रक्शंस। तो एट द एंड उन्होंने कहा जो तुम कर नहीं सकते सब प्रयास करने के बाद आखिर में जो बचता है वो मैं करूँगा। तो यही है आपकी सिचुएशन यहाँ पे कि आपको अभी बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है इससे निकलना, लेकिन कीप ट्राइंग। 8 ऑफ पेंटिकल्स इज़ द कार्ड ऑफ हार्ड वर्क। कीप डूइंग योर वर्क, जहाँ पे भी हो छोड़ के मत बैठिए अपने ड्रीम को कि आप कभी निकल नहीं पाओगे। आप डेफिनेटली निकल पाओगे। ये सिर्फ आपको इस पकड़ के रखने के लिए किया गया एक इल्यूजन है किसी का, और बहुत बड़ी ब्लेसिंग यही है कि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट आ रहा है, जो बहुत ब्लेस्ड है। आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगी, टू बी फेयर, डेफिनेट जस्टिस आपको लग रहा है मुझे। जिस भी सिचुएशन में आपके साथ इनजस्टिस हुई है आपको फुल उसका रिवॉर्ड मिलेगा। सिर्फ ये इसे छोड़िए मत। कीप डूइंग वॉट एवर यू आर डूइंग, समथिंग ह्यूज विल हैपन इन योर लाइफ। अब हम मेरे पास ये कुछ एक चैनल्ड मैसेजेस हैं जो मैंने खुद बनाए हैं, उससे 1 या 2 कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। आपका मैसेज है फोकस ऑन योर हेल्थ एंड प्रेयर्स, मेडिटेशन, जपा एंड साइलेंस। ये 2 इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए कि फोकस ऑन योर हेल्थ। स्ट्रेस हो सकती है आपको, एंजाइटी, स्ट्रेस, डर लगना, फियर, रात में अगर नाइटमेयर्स आ रहे हैं, ठीक से नहीं सो पा रहे हो, तो प्रेयर्स, मेडिटेशन, दिस विल हेल्प यू। ऑल्सो कोई एक्सरसाइज रिजीम फॉलो करना, अपने हेल्थ पे पूरा फोकस लगा के उसके प्रति डेडिकेटेड रहना भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, मेंटल स्ट्रेंथ एंड फिज़िकल स्ट्रेंथ। आपको बहुत बड़ी परिवर्तन आपके लाइफ में आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं, तो उसके लिए तंदुरुस्त रहना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा खाना खाना, अपनी पूरी केयर लेना ज़रूरी है। अगर सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट भी है फिर भी फोकस ऑन योर सेल्फ, बी डेडिकेटेड टू योर सेल्फ। एंड एक आखिरी रूम लेते हैं आपके लिए। और आपका रून है यहाँ पे लगूज। दिस इज द रून ऑफ इंट्यूशन, वाटर। Also this rune implies a successful career, satisfaction in career, professional life में मन चाहे रिजल्ट मिलना, इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत मिलेगी आपको, लोगों की दुआ भी मिल सकती है, ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। ऑल्सो आपका इंट्यूशन आपको बहुत हेल्प कर रहा है। प्लीज़ डू नॉट इग्नोर योर इंट्यूशन। यहाँ पे भी इन्फिनिटी की साइन है इसके 3rd आई पे लाइन के। तो जो भी मैसेजेस आ रहे हैं आपको, कितनी भी बाहरी सिचुएशन प्रेशर वाली लगे, फिर भी अपने इंट्यूशन की पूरी बात सुनिए। दैट इज़ व्हाट इज़ helping you and guiding you. But this is what is happening for you in coming 3 years, and these are your greatest blessings. So thank you for watching this reading.
हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 2। यहाँ पे कुछ प्री शेफिल्ड ओरेकल कार्ड्स हैं, वो हम देखेंगे। और यहाँ पे आपका ये टैरो डेक है। तो आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। आने वाले 3 सालों में कौन सी बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लाइफ में। किंग ऑफ कप्स, 3 of wands, wheel of fortune, queen of swords, justice, 5 of wands। आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आएगी 3 सालों में, वो बहुत अनएक्सपेक्टेड भी होगी आपको। ये किस्मत का खेल ही लगेगा आपको, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी या जो ब्लेसिंग्स आ रही है। दिस इज़ नॉट समथिंग जिसको आप अब देख पा रहे हो, बिल्कुल नहीं। कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा। और ये आ रहा है ओवरसीज से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी आपको। यहाँ शिप बहुत प्रोमिनेंट है। ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, ये ग्लोबल ब्लेसिंग है। यानी आप बहुत कंफर्टेबल हो जहाँ पे भी, लेकिन सडनली आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ मुझे ये अब्रॉड ट्रैवल या अब्रॉड सेटलमेंट का एक ब्लेसिंग लग रहा है, जिसकी आपको उम्मीद ही नहीं थी। ऐसा कुछ आपको लगेगा। मर्चेंट नेवी में भी किसी की जॉब लग सकती है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग आएगी। या यू विल मूव टू अ न्यू कंट्री जहाँ पे आप सेटल ही हो जाओगे फॉर लाइफ टाइम। आप मुड़ के अपने देश वापस नहीं आओगे, यानी यू विल नॉट कम बैक। आप कोई नई कंट्री में जाकर सेटल हो जाओगे। वहाँ पे बहुत अच्छे लोग आपको मिलेंगे। आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ भी हो रही है यहाँ। ऑल्सो सडनली आपको और एक ब्लेसिंग मुझे लग रही है कि लीगल काम कुछ भी है, लिटिगेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी उम्मीद ही नहीं है कि कभी उसका रिजल्ट आएगा। यानी सालों से या इवन जनरेशन से किसी का कुछ लीगल इशू चल रहा है, लैंड का वगैरह, तो सडनली वो रिजॉल्व होके बहुत बड़ा अमाउंट मिल सकता है। लेकिन लॉ से रिलेटेड कुछ सडन वेल्थ भी है आपको, या कोई पास अवे हो जाएगा और उनकी बहुत बड़ी रकम, कोई डिस्टेंट रिलेटिव है जो आपके लिए कुछ छोड़ जाए। बट ये बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में हो रहा है, जिसकी आप अब उम्मीद नहीं कर सकते हो। लेट्स सी, 9 of cups, yes, wish fulfillment, the magician, the most important blessing I would say कि आप कोई दूसरी कंट्री, बहुत दूर कहीं जाकर सेटल हो रहे हो। द एम्प्रेस, वाओ, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं आपके। और बहुत इजीली भी आ रहे हैं, तो ये ट्रांजिशन बहुत स्मूथ होने वाला है। दो ये अनएक्सपेक्टेड है, सडन है, लेकिन 10 of cups, आप बहुत अच्छी तरीके से स्मूथली इस नई जगह, नई कंट्री में सेटल हो जाओगे। आपको बहुत तकलीफ नहीं होगी फ्रेंड्स या अपना सोल ट्राइब को उनके साथ कांटेक्ट में आने में। लेट्स सी, अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि आई वुड अगेन एम्फसाइज, एक ऐसी ब्लेसिंग है जिसको जो बहुत ही हाईली
सॉट आफ्टर अपॉर्चुनिटी है, यानी अगर ये कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है तो भी इसमें कंपटीशन बहुत है, हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड में वर्क एनवायरनमेंट है। ऐसे कहीं किसी जगह से आपको एक ऑफ़र आएगी और आप यू विल एक्सेप्ट इट एंड गो। आपकी ब्लेसिंग, ह्यूज ब्लेसिंग, मेन लाइफ चेंजिंग थिंग मुझे ये लग रही है कि एक मूवमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी आपके लाइफ में। आपके लाइफ की हर कोई विश भी ये फुलफ़िल कर देगी। पैसा, बहुत अच्छा घर। अनदर बिग ब्लेसिंग आई सी फॉर यू हियर इज़ आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, बढ़ रही है। आपका माइंड बहुत शार्प और लॉजिकल बन जाएगा इन 3 सालों में। आप बहुत क्लियर सोचोगे और जो सोचोगे वही होगा। आप धीरे धीरे पाओगे कि आप जो मन में सोचते हो वही आपके लाइफ में हो रहा है, और इसी वजह से आप बहुत कॉन्शियसली पॉजिटिव थॉट्स को इम्प्लीमेंट करने वाले हो अपने लाइफ में। एंड दैट्स वाई, यस, व्हील ऑफ फॉर्चून इसलिए ये सडन लग रहा है क्योंकि शायद इस वक्त आप उस मोड में नहीं हो, लेकिन आने वाले 3 सालों में आप इतना क्लियर कट मैनिफेस्टर हो रहे हो कि एक विचार लोगे, उस पर यू विल थिंक अबाउट इट, यू विल विजुअलाइज इट, और वो आपके लाइफ में वो आइडिया जन्म लेगी। इसमें जो भी ब्लॉकेजेस थे वो अब तक अगर जो भी ब्लॉकेजेस थे वो सब अब निकल रहे हैं धीरे धीरे आपके लाइफ से। अगर आप खुद को ही सेल्फ सैबोटाज करते थे, खुद को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते थे एक्सप्रेस करने की, बट एवरीथिंग इज चेंजिंग इन दिस कमिंग 3 years। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है, थोड़ी सी मिस्टीरियस है। आई डेफिनेटली सी एक मिस्टीरियस रीडिंग है। आप देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप एक मैनिफेस्टेशन कोच या ट्रेनर भी बन जाओगे। आप इतना स्मूथ तरीके से मैनिफेस्टेशन करना सीखोगे कि आप लोगों को ये सिखाओगे आगे चलकर। दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। एक लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, all these things are going to attract you a lot। कहीं ना कहीं अगर आप खुद को इस वक्त केपेबल नहीं समझते हो, आपको लगता है कि आप लोगों के कंपैरिजन में उतने स्किल्ड या केपेबल नहीं हो, तो ऑल दैट इज चेंजिंग, बट ऑफ कोर्स इट्स अ ब्लेसिंग। लेकिन ये चेंज हो रहा है, इसमें ये व्हील ऑफ फॉर्चून का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, विच इज टॉकिंग अबाउट कि पास्ट के कर्मा क्लियर होने तक आपका टाइम शुरू नहीं हो रहा था, एंड दैट टाइम क्लिक्स नाउ इन नेक्स्ट 3 years, एंड एवरीथिंग विल चेंज विद इन नेक्स्ट 10 months। अगले साल के अक्टूबर का महीना आने तक एक बहुत बड़ा बदलाव आपके लाइफ में आया होगा, या तब तक आपको कुछ ऑफ़र मिली होगी, आप कहीं जाने की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एंड जब भी आप उस नई कंट्री या नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ोगे, आपके लाइफ में बहुत ह्यूज चेंजेस आ रहे हैं। देयर इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी, और अगर ये आपको रेजोनेट होता है, आप अपने पार्टनर के साथ हो, आपकी फैमिली है, तो सडनली एक न्यू बेबी भी आपके लाइफ में आ सकती है, जिसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। आपका कोई फैमिली एक्सपैंड करने का प्लान भी नहीं था, लेकिन सडनली एक बेबी आपके लाइफ में आएगी। आइदर आप खुद ही एक यू विल हैव योर ओन बेबी, या फिर आप अडॉप्ट करो किसी को, या किसी एक बेबी की आप पे जिम्मेदारी आ जाए, foster करो, whatever, and that new baby is going to bring lot of luck in your life। very interesting। let's see आपके और कार्ड्स क्या कह रहे हैं। यहाँ पे है elder, move beyond ancestral pattern, yes। hunter, track down your fears and desires। Shurpankhah's humiliation,
ये है किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स ट्वाइस, किंग ऑफ कप्स ट्वाइस। ओके, वन स्मॉल मैसेज यहाँ पे आ रहा है, जिनको भी ये अप्लाई होता है वो लोग ही सुनिए, शायद सबके लिए नहीं होगा, लेकिन एक रिजेक्शन से आप इस वक्त गुजर रहे हो, और ये इमोशनल रिजेक्शन है। किसी ना किसी में आप इंटरेस्टेड थे, आपने अपना दिल भी ऑफ़र किया था उनको, अपने फीलिंग्स उनके सामने रखी थी, लेकिन इस पर्सन ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया समहाउ, या रेसिप्रोकेट नहीं किया, बल्कि इट्स नॉट कि इनके मन में कुछ फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन प्रॉबेबली ये किसी और जगह फंसे हुए हैं, या खुद को ही ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ये जो भी फीलिंग्स आपके लिए है वो एक्सेप्ट नहीं करना है इनको, या वॉट एवर देयर स्टोरीज, लेकिन समबडी हैज़ हर्ट यू इमोशनली इस वक्त, एंड आप खुद को बहुत डाउट करने लगे हो। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, लेकिन अगर आपको ये अप्लाई हो रहा है तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप बहुत जल्दी इससे बाहर निकलोगे, इस हर्ट से। यू आर कमिंग आउट ऑफ इट डेफिनेटली, एंड यू आर मूविंग टू अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर, जहाँ पे आपके मन चाहे हर एक चीज़ हो रही है, हर एक चीज़। व्हील ऑफ फॉर्चून विथ एम्प्रेस इज समबडी, आपके 3 सालों में आप एक ऐसी पर्सनालिटी बन रहे हो जिसके पास सब कुछ है, घर है, पैसा है, गाड़ी है, हेल्थ है, अच्छी फैमिली और दोस्त हैं, और ये सिर्फ आपको एनकरेज करने के लिए नहीं, आपके रीडिंग, आपके कार्ड बहुत पॉजिटिव ही आए हैं यहाँ। तो 3 सालों में आप ज़रूर एक बहुत अच्छी पोजीशन हासिल करोगे, जो भी ये पास्ट का हर्ट है आप ज़रूर उससे उभरोगे। विथ मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न एंड हंटर्स, आई सी कि एक तो कुछ एंसेस्ट्रल कर्मा बाकी था आपके फैमिली का, कुछ पूर्वजों के कर्म आपको उनके ऋण कुछ चुकाने थे, कुछ कर्मा फुलफिल करने थे, तो प्रॉबेबली दैट्स वाई थोड़ा सा लेट और डिले भी हो रहा था। एंड दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि आप इमोशनली एक बहुत सिक्योर और स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाओगे इन नेक्स्ट 3 years। जिस भी चीज़ से आपको डर लगता है उसको चुन चुन के आप ख़त्म करने वाले हो। इनकमिंग जिस भी चीज़ का आपको डर लगता है, अगर ये पर्सन है या कोई नई चीज़ ट्राई करने में आपको डर लगता है, हर एक उस चीज़ को आप लाओगे अपने सामने और उसे फेस करके उस डर को ख़त्म करोगे। सो दैट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग कमिंग योर वे। नाउ लेट्स सी आपके लिए कुछ, मेरे पास ये मैंने खुद बनाया हुआ एक छोटा डेक है जिसमें पर्सनल मैसेजेस हैं, चैनल मैसेजेस। लेट्स सी आपके लिए कुछ और निकल रहा है तो। Solution to money worries, earth energy, crystal, plants, green veggie and walk। मार्च, ये महीना इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और एक लेते हैं सन, बिगिन, सक्सेस विल टेक, begin, success and take first step, dad, career, soul growth, and this is will, like अपनी will। okay, तो अगेन ये मार्च और सन, यूजुअली ये एरीज का टाइम होता है, एरीज मार्च अप्रैल का टाइम। अगर आपकी बर्थडे उस टाइम में है तो डेफिनेटली उस अराउंड दैट टाइम समथिंग पॉजिटिव विल हैपन डेफिनेटली इन योर लाइफ। क्रिस्टल्स के साथ काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप प्रोटेक्शन के लिए एक ब्लैक टूरमलाइन क्रिस्टल यूज़ कर सकते हो, या विच एवर क्रिस्टल यू फील ड्रॉन टू, पायराइट, any red crystals, all that are going to help you।
ऑल्सो अपने हेल्थ का ख्याल रखना। बहुत सारी आपका इन 3 years आई थिंक आपकी लाइफस्टाइल ही चेंज होने वाली है। आई डिड टेल यू कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अब तक अगर आप उसके प्रति फोकस्ड नहीं थे, इन नेक्स्ट 3 years आप बहुत एक डिसिप्लिन में आओगे अपने। आप क्या खा रहे हो, आपका एक्सरसाइज रूटीन कैसा है, आपके दोस्त कैसे हैं, आप पे कैसा इफ़ेक्ट करते हैं, इन सब बारे में आप बहुत जागरूक और सीरियस होने वाले हो। किसी को भी अलाउ नहीं करोगे आप। ऑल्सो योर डैड, योर फादर विल हेल्प यू समहाउ, और दे माइट गिव यू सम सोल्यूशन। कुछ ना कुछ आपके डैड से आपको एक बहुत अच्छी सलाह मिल सकती है। बट आपकी विल पावर बहुत बढ़ेगी, स्ट्रॉन्ग होगी, सोल ग्रोथ है। एंड दिस इज़ द टाइम टू स्टार्ट नाउ, स्टार्ट प्रिपेयर, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, ह्यूज चेंजेस। लेट्स टेक अ रूल फॉर यू। Algaze, this is the rune of protection. You are very well protected. इसके बाद आपके लाइफ में कोई ऐसा रिश्ता नहीं आएगा जो आपको चीट करेगा, आपको फॉर ग्रांटेड लेगा, या आपको आपका दिल किसी ने अगर दुखाया भी होगा तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। यूनिवर्स इज़ प्रोटेक्टिंग यू आफ्टर दिस। यू आर वेल प्रोटेक्टेड। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मौजूद है। आई थिंक एल्डर्स, आपके एंसेस्टर्स का भी एक आशीर्वाद और ब्लेसिंग आपके साथ है। तो अभी तक अगर जो भी प्रॉब्लम्स आई है, लेट दैट गो एंड मूव फॉरवर्ड, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस है आगे। बहुत मिस्टीरियस वे में ये ओपन अप होगी, लेकिन ये आने वाले 3 साल बहुत ही सक्सेस के, ग्रोथ के और न्यू बिगनिंग के हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो, वेलकम टू योर रीडिंग, पाइल नंबर 3। जानते हैं आपके लाइफ में इन आने वाले 3 सालों में कौन सी बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही है। यहाँ पे कुछ प्री शफल्ड ओरेकल कार्ड्स हैं और यहाँ है टैरो। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 3 के लिए कौन सी बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। हेल्प मी माय स्पिरिट गाइड्स। आपका पहला कार्ड है द सन। वाओ। आपका अगला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, देन द एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, एंड ये है द मून, सन एंड मून। ओके, back of the deck is 4 of wands. Okay, I see कि इन आने वाले 3 सालों में आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हो। एंड आई नो दिस इज़ अबाउट ब्लेसिंग, लेकिन ये ऐसा कोई डिसीजन है जो आपके लाइफ की पूरी स्टोरी ही चेंज कर रहा है। द डिसीजन इज़ द ब्लेसिंग। आई नो इट साउंड लिटिल स्ट्रेंज। कुछ सैक्रिफाइस करना, या फिर इतना कुछ आप ओपन होके यूनिवर्स को सरेंडर करके एक डिसीजन लेने वाले हो विच इज़ गोइंग टू मेक द यूनिवर्स वेरी हैप्पी। यू नो, वो करेज आपकी वो दिलेरी, यूनिवर्स के ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर आप जो एक विश्वास रखोगे और एक डिसीजन लोगे कि हाँ चल जो भी हो जाए, मेरे ईश्वर मेरे साथ खड़े हैं और वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसी कुछ एक मेंटालिटी में आप एक डिसीजन लेने वाले हो, एंड दैट विल चेंज योर एंटायर फॉर्चून इन दीज 3
यस, दैट्स द मेन थिंग. लेट्स सी और क्या क्या हो रहा है. द हाई प्रीस्टेस, यस. द magician, wow. Page of Pentacles, Knight of Pentacles, and ये है Seven of Pentacles. Okay. Back of the deck again, Four of Wands. मैंने कहा था. Okay. तो उस डिसीजन का जो एक आफ्टर माथ होगा, जो डिसीजन आप लोगे उसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत बड़ा पैसा आएगा. एक सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी आएगी जो इसके पहले कभी भी आपके लाइफ में नहीं थी. स्ट्रॉन्ग आपकी वेल्थ में ग्रोथ दिख रही है मुझे. बट ऑफ कोर्स ये ब्लेसिंग है, ये डिसीजन से रिलेटेड है. लेकिन ये क्योंकि हाई प्रीस्टेस आई है यहाँ पे, तो ये हाई प्रीस्टेस कहती है कि कुछ अभी थोड़ा सा हिडन है, कंप्लीटली ओपन नहीं करना चाह रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स. कंप्लीट मुझे कहा जा रहा है कि पूरा पिक्चर ओपन नहीं करना है. हाँ, लेकिन ये जो भी डिसीजन इन्वॉल्व है इसमें आप बहुत ऑनेस्ट रहने वाले हो. शायद ऐसे किसी मोमेंट में आपको डिसीजन देना पड़ेगा जिसमें अगर आप हाँ कर दो तो आपके पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, कंफर्ट जोन है. अगर ना करो तो ये सब खोना पड़ेगा. लेकिन आप सच्चाई के साथ खड़े हो. आपको खोना ही पड़े, लेकिन आपको विश्वास है कि आपके ईश्वर आपके साथ है, और इस विश्वास पे ही आप ये सब कुछ, ये सिक्योरिटी को छोड़ दोगे और सच के साथ खड़े रहोगे. एंड दैट इज़ गोइंग टू चेंज योर फॉर्चून. और आपको भगवान बहुत कुछ ब्लेस कर रहे हैं उसकी वजह से. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन अ वेरी ऑनेस्ट एंड सैक्रिफाइसिंग डिसीजन जो आप ले रहे हो. उस डिसीजन की वजह से आपको बहुत ह्यूज सक्सेस मिल रही है. द सन, द मून, हाई प्रीस्टेस, मैजिशियन, उम्मीद से भी बढ़कर सक्सेस है इस पाइल में. थोड़ी सी स्लो है ये, इन द सेंस ऑफकोर्स ये 3 सालों की ही बात करें तो ये इमीडिएट आपको इसके रिजल्ट्स 1-1.5 साल बाद धीरे धीरे दिखने लगेंगे. यू नो, you will not lose the faith. I think आपका अपने ईश्वर पे विश्वास बहुत स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, आगे चल के बढ़ते जाएगा विश्वास. एंड आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है. जितना आप ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों से खुद को डिटैच करके ईश्वर के प्रति समर्पित हो रहे हो, उतनी ज़्यादा आपके लाइफ में मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग बढ़ती जा रही है. तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग ये है कि डिटैचमेंट, आप डिटैच होके साधना कर रहे हो. आप अपने खुद की अंतरात्मा से बहुत अच्छी तरीके से जुड़ रहे हो. सन एंड मून जब भी आते हैं तो ये बात करते हैं चक्रा बैलेंसिंग, कंप्लीट अलाइनमेंट. और जब ये कंप्लीट अलाइनमेंट आती है तभी कुंडलिनी शक्ति राइजेस. एंड एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ आगे, इट गोज अप. ये शक्ति फ्लो बहुत अच्छी बढ़ रही है. तो इन आने वाले 3 सालों में आपकी प्रैक्टिसेस, योगा, मेडिटेशन, इसमें रुचि बहुत बढ़ेगी आपकी. उसके प्रति आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो गए. प्राणायामा, ताई ची, रेकी, इन ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करेगी. इसमें आप बहुत ज़्यादा रिसर्च भी करोगे. और ये अगर आपका प्रोफेशन है तो ये बहुत अच्छा ग्रो भी होगा आगे चलकर. बट द ह्यूज ब्लेसिंग अगेन इज़ मनी, वेल्थ, लॉट ऑफ इट. इट्स नॉट कि छोटा पैसा है ये धीरे धीरे आ रहा है. लेकिन सडनली लाइक सन के साथ सडनली एकदम से आपको बहुत ह्यूज रिजल्ट ये 3 साल के एंड में दिखेंगे.
स्पिरिचुअल बहुत अच्छी ग्रोथ है यहाँ पे, इंट्यूशन बढ़ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आपकी बढ़ रही है। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में कोई है तो वो कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा आगे। फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू दिस मैसेज, कोई भी ऐसा रिश्ता, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, या फिर ऐसा कोई रिश्ता जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो नॉर्मल चीज़ों के साथ, आपको महसूस होता है डीपली लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा कनेक्शन बहुत तेज़ी से इन तीन सालों में बढ़ेगा। देखते हैं आगे और क्या कार्ड है। आर यू किडिंग मी? द हाई प्रीस्टेस अगेन, द हाई प्रीस्टेस। ओके, sad embrace, listening, and यहाँ पे है Vamana's blessings. So that's what I was feeling कि कुछ ना कुछ एक डिसीजन है। आप वो डिसीजन लोगे, शायद लोगों को वो डिसीजन बहुत फूलिश लगे लेकिन आपको पता है कि वो सही डिसीजन है, और उस डिसीजन की वजह से कहीं ना कहीं आपको कुछ खोना पड़ रहा होगा, लेकिन वही डिसीजन आपको दिला रहा है ये सब कुछ। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड, वामना's ब्लेसिंग। ये जो इंडियन माइथोलॉजी की स्टोरी है जहाँ ये एक महाबली किंग था, और ये इतना पावरफुल हो गया कि इसने पूरी पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल सब पे अपना रूल, किंगडम प्रस्तापित किया। लेकिन इसकी वजह से ही सब देवताएं डर गई थी और भगवान विष्णु की प्रार्थना की, तो विष्णु ने वामन अवतार में अपना रूप प्रकट किया और इसके पास गए, महाबली के पास, और उनसे कुछ दान मांगा। तो इन्होंने कहा कि जो चाहिए ले लो। तो इन्होंने कहा कि मेरे 3 पैर रखने के लिए जगह दे दो। तो एक पैर उन्होंने पूरा पृथ्वी, आसमान कवर कर लिया, दूसरे पैर में पाताल, और पूछा कि तीसरा पैर कहाँ रखूँ। तो द किंग सेड पुट इट ऑन माई हेड। तो उनका इतनी बड़ी भक्ति, डिवोशन देखकर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उन्हें बहुत सारे ब्लेसिंग्स दी। तो सो ये कार्ड बात करता है डिवोशन की, जिस प्रिंसिपल्स पे, जिस इंटेग्रिटी पे हम खड़े हैं, क्योंकि ये किंग की एक प्लेज था कि जो भी घर में आए दान मांगने, उसे सब कुछ देना है, विनमुख नहीं भेजना है। तो ही स्टूड ट्रू टू इट। इसी तरीके से आप किसी एक सच पे खड़े रहोगे, कुछ भी खोना पड़े, कुछ हो जाए, वॉट एवर हैपन्स, आप सोचोगे नहीं, यू आर गोइंग टू स्टिक टू योर ट्रुथ, एंड दैट इज़ गोइंग टू प्लीज़ योर स्पिरिट गाइड्स, आपके ईश्वर, आप यूनिवर्स, जो भी शक्तियों में आपका विश्वास है, वो आपको इस डिसीजन की वजह से बाहर निकाल रहे हैं। तो कहीं टेस्टिंग का भी टाइम आएगा इन 3 सालों में, जहां आपको एक ट्रिकी सिचुएशन में डाल दिया जाएगा, और वहां जो डिसीजन लोगे आप, दैट इज़ गोइंग टू चेंज योर एंटायर लक हियर, एंड इट इज़ चेंजिंग फॉर श्योर, फॉर श्योर। इस ब्लेसिंग के बाद, इन 3 सालों में, इसके बाद जो भी आ रहा है, उसकी वजह से आपको आपके फाइनेंस भी अच्छी हो रही है, आपका लव लाइफ, आपके पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी और ग्रोथ है। दिस इज़ ऑल हैपनिंग, बट इम्पॉर्टेंट ग्रोथ हैपनिंग फॉर यू इज़ योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो जाएगी इसके बाद, तो लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका मन जो भी कह रहा है उसे बिल्कुल नज़रअंदाज ना कीजिए। हाई प्रीस्टेस का कार्ड सन मून के साथ 2 बार आया है, तो आपको बहुत अच्छी एडवाइस अंदर से मिलती है, आपको कहीं किसी को जाकर एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट दैट एडवाइस।
नाउ मेरे पास कुछ ये मेरा डेक है, मैंने अपने हाथों से बनाया है, इसमें एक चैनल मैसेजेस है। तो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। यहाँ 2 आ गए। डोंट गिव अप नाउ, एंसेस्टर्स, हील प्लस कनेक्ट। ओके, आई थिंक ये डोंट गिव अप नाउ इज टॉकिंग अबाउट जितनी भी कठिनाई आए, कितनी भी मुश्किल लगने वाला समय आपके लाइफ में आए, जहाँ पे आपकी टेस्ट हो रही है, ऐसे आपको लगे, फिर भी सच के साथ खड़े रहिए। दैट्स द ओनली ईजी वे टू विन दिस। जो सही लग रहा है, जो सही है, जो फेथ के अनुसार है, धर्म के अनुसार है, उसके साथ खड़े रहिए। आपको सही राह ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ऑल्सो आप ये जो भी रीडिंग्स देख रहे हैं, आपके एंसेस्टर के साथ कनेक्ट होना आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ रिचुअल्स करना, एंसेस्ट्रल हीलिंग, या उनके लिए हर न्यू मून के दिन, हर अमावस के दिन कुछ फूड रखना बाहर, उनके प्रति डोनेशन देना, या फिर एक दिया जलाना to honor your ancestors. All that is going to get you connected with your ancestor. उनका wisdom भी मिलेगा और उनकी blessings भी आएगी आपके लिए। तो ये एक important message है। और अब देखते हैं हम आपके लिए एक rune. Wow, can you imagine? This is Othila, the rune of ancestors. इसे ancestors का ही rune कहा जाता है। तो आपके फैमिली से रिलेटेड कुछ ना कुछ डिसीजन है। ये एंसेस्टर्स की एनर्जी है। तो सम फैमिली कर्मा आपके प्रति, आपके साथ एंसेस्टर्स का कुछ ना कुछ एक बहुत पुराना रिश्ता है। और जो भी आप ये डिसीजन और एक्शंस लोगे, उससे आप तो फ्री ही हो रहे हो डेफिनेटली, बट आपके साथ ये आपके बहुत सारे एंसेस्टर्स भी फ्री हो रहे हैं। सो बहुत सारे लोग, बहुत सारे एंसेस्टर्स यहाँ जुड़ गए हैं। देखो ये सोर्ड तो है, एस ऑफ सोर्ड्स, लेकिन इसके अराउंड एक वाइन है, इसको जकड़ के रखा है। जैसे आप इसको कट करके निकलोगे ये डिसीजन लेकर, उसी तरीके से ये लोग भी निकल रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स। सो इवन दे आर वेटिंग। और 3 सालों में, आने वाले 3 सालों में एक बहुत बड़ा कर्मा, आपका फैमिली कर्मा रिलीज हो रहा है। यहाँ पे 2 बार ये आया यहाँ। एंड आप एक बहुत सही और करेक्ट डिसीजन लोगे, और उसकी वजह से आप अपने एंसेस्टर को मुक्ति दिला रहे हो। और ये देयर इज अ ह्यूज ब्लेसिंग कमिंग योर वे। सो बी वेरी ओपन। लॉट्स ऑफ मैसेजेस ड्रीम्स में या कहीं ना कहीं से आपको मिलते रहेंगे। बी वेरी ओपन, ऑलवेज लिसन टू दैम, बट वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड अहेड फॉर यू। तो ये थी आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।